फ्रेंड्स, आज हम मनोज कुमार मिश्रा की बुक का आधुनिक काल पढ़ेंगे, जो कि 1850 ईस्वी से अब तक माना गया है। इससे पहले हम रीतिकाल तक का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे का अध्ययन करेंगे आधुनिक काल का। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो अब हम शुरू करते हैं। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक इसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका, हिंदी साहित्य इतिहास का चतुर्थ चरण ही आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा चरण? तो चौथा चरण जो है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। सर रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय कब से माना? 1843 से 1927 ईस्वी तक माना है। तीसरा पॉइंट है, आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा के संबंध में मुख्यतः कितने 3 मत जो है प्रचलित हैं। पहला मत है 1850 ईस्वी से प्रारंभ आधुनिक काल के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण स्वीकार किया जाता है। दूसरा पॉइंट है 1857 ईस्वी से प्रारंभ इस वर्ष भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके कारण कवियों व लेखकों को लेखन के लिए एक नई विचारधारा प्राप्त हुई। अतः डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। और थर्ड पॉइंट है 1868 से प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सर्वप्रथम पत्रिका कविवचन सुधा 1868 ईस्वी में निकाली। तो इसका सन भी याद रखना है। पहली पत्रिका थी इनकी कविवचन सुधा 1868 में। इसी पत्रिका के माध्यम से हिंदी एक नए युग की शुरुआत हुई। हिंदी में एक नए युग की शुरुआत इसी हुई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। इसके बाद है संक्रांति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समाप्ति काल 1843 ईस्वी मतलब 1900 विक्रमी संवत एवं आधुनिक काल का प्रारंभिक समय भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कविवचन सुधा के प्रकाशन वर्ष 1868 को माना है। उन्होंने 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी के बीच इन 25 वर्षों में हिंदी साहित्य संघर्षशील अवस्था में रहा। इसी अवधि को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जाता है। क्या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द से अभिप्राय है मध्य काल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। आगे है, आधुनिक काल को हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जन चेतना जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग के साहित्य में मुखरित हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है, आधुनिक काल का नामकरण। विविध इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के लिए निम्न संज्ञाओं का प्रयोग किया है। आगे है, इतिहासकार का नाम रामचंद्र शुक्ल, दूसरे मिश्र बंधु। इनने जो नाम दिए वो देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो गद्य काल। मिश्र बंधु ने वर्तमान काल। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल। गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आधुनिक काल। और डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा है? साहित्य काल। ठीक है। आगे, आधुनिक काल का उपविभाजन डॉक्टर नगेंद्र एवं अन्य इतिहासकार द्वारा आधुनिक काल को निम्नानुसार विभाजित किया गया है। तो विभाजन देख लेते हैं। पहला है पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये हम पढ़ रहे हैं। आगे छायावादी काल, ये इसे प्रसाद पंत और निराला युग भी कहा जाता है। ये 1920 से 1936 ईस्वी तक माना गया है। चौथा है प्रगतिवाद काल या साम्यवादी युग, ये 1936 से 1943 ईस्वी। पांचवा है प्रयोगवाद काल, ये तार सप्तक या अज्ञ युग कहा जाता है इसे। ये 1943 से 1953 तक माना गया है। इसके बाद है नवलेखन काल, नई कविता युग 1953 से अब तक। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल को उपविभाजन के 3 भागों में बांटा है उपविभाजन को। ठीक है। नवजागरण युग 1857 से 1920, स्वच्छंदता युग 1920 से 1938 और उत्तर स्वच्छंदतावाद युग 1938 से अब तक। अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की शुरुआत होती है 1850 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग का प्रारंभ हरिश्चंद्र के जन्म
1850 से एवं आवासन समाप्ति सरस्वती पत्रिका के आविर्भाव काल 1900 ईस्वी से मानी जाती है। इस युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। यह रीति काल में जो हिंदी साहित्य केवल दरबारी संस्कृति का काव्य बनकर रह गया था, भारतेंदु युग में वह पुनः जन काव्य मतलब आम व्यक्ति का काव्य बनने लगा। अतः डॉक्टर नगेंद्र ने इसी साहित्य को पुनर्जागरण काल नाम कहकर पुकारा है। ठीक है। इस युग में पद्य काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा, ये आपको याद रखना है कि जो भारतेंदु युग था उसमें पद्य के लिए तो ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य रचना के लिए किसका प्रयोग होता था? खड़ी बोली का प्रयोग होता था। ठीक है, हिंदी का प्रयोग होता था। आगे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, पद्य के लिए ब्रज भाषा और गद्य के लिए कौन सी? खड़ी बोली हिंदी। ठीक है। और गणपति चंद्रगुप्त ने इस युग को क्या कहा है? आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। आगे भारतेंदु युगीन काव्य में प्राचीन व नवीन काव्य प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है, अर्थात इस काव्य में पहेलियाँ, मुकरियाँ, भक्ति, रीति, श्रृंगार, नीति परख सभी प्रकार की काव्य विधाओं का प्रयोग किया गया था। खड़ी बोली से संबंधित विविध तथ्य हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो हैं। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपना साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार गंग भाट 17वीं सदी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गद्य काव्य है। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार मुल्ला वजही 1605 से 1660 रचना सबरस है 1635 से कुतुब मुस्तरी किनके? मुल्ला वजही की रचनाएं हैं ये दोनों, सबरस और कुतुब मुस्तरी। पूछ ली जाती है सबरस रचना, इंपॉर्टेंट है। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन थे? राम प्रसाद निरंजनी थे और इसकी भाषा योग वशिष्ठ इनकी रचना है। ठीक है। खड़ी बोली के परिमार्जित, ठीक है, परिमार्जित सबसे याद रखना किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का। रचना काल है 1741 ईस्वी या विक्रमी संवत 1798 विक्रमी संवत। ये पटियाला दरबार में रहते थे और वहाँ की महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते थे। ठीक है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले द्वितीय लेखक पंडित दौलत राम थे। तो परिमार्जित जो खड़ी बोली उसका प्रयोग करने वाले दूसरे नंबर के लेखक थे दौलत राम। इनकी रचना है पद्म पुराण 1771 ईस्वी में। आगे है इन्होंने हरिशेनाचार्य द्वारा रचित जैन पद्म पुराण का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना क्या है? एकांतवासी योगी हैं। ठीक है। श्रीधर पाठक इसके रचनाकार हैं। आगे है खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य नाम क्या था? कौरवी था। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है। आगे खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तन व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था कौन सी थी? फोर्ट विलियम कॉलेज। इसका स्थापना वर्ष था 1800 ईस्वी। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने के 4 जो प्रमुख लेखक थे वो हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित जो थे वो थे सदल मिश्र। इनकी रचना है नासिक तोपाख्यान। अन्य नाम इसका क्या है? चंद्रावती है। और दूसरे हैं लल्लू लाली प्रेम सागर इनकी रचना है। अन्य 2 लेखक थे उसमें थे मुंशी सदासुख लाल न्याज, इनकी रचना है सुख सागर। और सैयद ईसा अल्लाह खां, इनकी रचना रानी केतकी की कहानी। इस कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। किसको? रानी केतकी की कहानी को। इन चारों लेखकों में मुंशी सदासुख लाल न्याज का गद्य अधिक व्यवस्थित एवं व्यवहार उपयोगी था। तो किसका था गद्य? व्यवस्थित सदासुख लाल न्याज का। ठीक है। आगे है इनकी भाषा अन्य 3 लेखकों की तुलना में मानक हिंदी से के अधिक निकट थी। ठीक है। आगे हिंदी के लिए खड़ी बोली नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया था? लल्लू लाल द्वारा। किसमें दिया गया था? प्रेम सागर इनकी रचना है उसमें की भूमिका में दिया गया था। ठीक है। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को क्या कहा है? टकसाली भाषा का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से सभी पूछ लिए जाते हैं। आगे है कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा चलाया गया था। उन्होंने सन 1887 में खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसके द्वारा इस आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस आंदोलन में अपूर्व सहयोग प्रदान किया। उसके बाद
जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को क्या कहा था? हट्टी और मूर्ख कहा था। ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां हैं। राष्ट्रीय जागरण, दूसरा है नव जागरण, भक्ति भावना, प्रकृति वर्णन, हास्य व्यंग्य, श्रृंगारिकता। और गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु के काव्य को आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा काव्य कहकर पुकारा है। भारतेंदु युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो कवि हैं, उनको देख लेते हैं। तो भारतेंदु के प्रमुख कवियों में पहले तो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म काल 1850 या विक्रमी संवत 1907। जन्म स्थान है काशी, एक संपन्न वैश्य परिवार में। मृत्यु काल 1885 में 1942 विक्रमी संवत। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में इनका देहावसान हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है पिता का नाम था बापू गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंश परंपरा में उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। उपाधि क्या मिली थी इन्हें? भारतेंदु की। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं साहित्यकारों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। भारतेंदु मतलब भारत प्लस इंदु अर्थात भारत का चंद्रमा। मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? पत्रकारिता था। संपादन कार्य इनके द्वारा निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया गया था। पहली थी कवि वचन सुधा 1868 में। ये मासिक और पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों प्रकार की थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका ये थी 1873 में, मासिक पत्रिका थी और शुरुआती 8 अंकों तक इस पत्रिका का नाम क्या था? हरिश्चंद्र मैगजीन था और इसका नाम प्रकाशित हुई और 9वें अंक में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया था। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम चंद्रिका में प्रकट हुआ। ठीक है। बाला बोधनी 1874 में मासिक पत्रिका थी। यह स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका थी। ठीक है। ये 3 पत्रिकाएं काशी बनारस से प्रकाशित होती थी, तीनों ही। प्रमुख रचनाएं हैं इनके। अपने 35 वर्ष की अल्पायु में जीवन में भी भारतेंदु द्वारा हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलाई। इसके लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी या आभारी माना रहेगा। इनकी समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है? 175 है। 175 के लगभग है। नाट्य रचना भारतेंदु जी के द्वारा अनुदित और मौलिक नाटक सब मिलाकर कितने? 17 नाटक लिखे थे, जिसमें 8 अनुदित हैं और 9 मौलिक हैं। अनुदित नाटक देख लेते हैं इनके, जो 8 हैं संख्या में। विद्या सुंदर 1868 में। यह संस्कृत नाटक चौर पंचशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। रत्नावली 1868 में। यह संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विडंबन 1872। यह संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा प्रबोध चंद्रोदय नाटक के 3रे अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय, यह संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय नाटक का हिंदी अनुवाद है। कर्पूर मंजरी 1875 में। यह सट्टक श्रेणी का नाटक संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित नाटक का अनुवाद है। भारत जन्य 1873। यह इनकी गीति नाट्य है जो संस्कृत से हिंदी में अनुदित है। मुद्रा राक्षस 1878। यह विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880। यह अंग्रेजी नाटक का शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। मौलिक नाटक 9 है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 में प्रहसन है। पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। आगे है सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। इसमें असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन किया गया है। श्री चंद्रावली नाटक 1876 ईस्वी। इसमें प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। विशस्य विस्मोदकम 1876 में भाण है। देसी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। भारत दुर्दशा 1880 में नाट्य रासक है। इसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा का चित्रण किया गया है। यह नाटक प्रबोध चंद्रोदय से प्रतिष्ठित शैली से प्रभावित है। नील देवी 1881 गीति रूपक है। पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक व्रत लेकर लिखा गया। यह नारी के आदर्श की हल्का प्रतिपादन किया गया है। अंधेर नगरी 1881 में प्रहसन 6 दृश्य। इसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। प्रेम जोगनी 1875 में नाटिका है। तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया है। सती प्रताप 1883 में गीति रूपक है। इनका अधूरा नाटक माना जाता है। इन नाटकों के बाद में राधा कृष्ण दास द्वारा पूरा किया गया था। अधूरा नाटक था। सती प्रताप किसने पूरा किया था? राधा कृष्ण दास ने। आगे काव्यात्मक रचनाएं, जिनकी रचनाओं की कुल संख्या कितनी है? 70 हैं।
इसमें कुछ रचनाएं ये हैं: प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलबारी 1883, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, विनय प्रेम पचासा 1880, वर्षा विनोद 1880, गीत गोविंदानंद 1878 और वेणु गीत 1884, मधु मुकुल, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा 1882 में, ये खड़ी बोली का रचना है। प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, आगे है कृष्णचरित, इसके बाद है सतसई सिंगार, उत्तरार्ध भक्तमाल 1877 में, रामलीला, दान लीला, तन्मय लीला, भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेमाश्रु वर्णन, जैन कौतूहल 1873, होली राग संग्रह, श्री अलवरत वर्णन, सुमनो अंजलि, देवी छद्म लीला, दैन्य प्रलाप, उरहेना, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, मुँह दिखावनी, उर्दू का श्यापा, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार सुभागमन वर्णन, मूक प्रश्न, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदक पंचक, मानसोपायन, अपवर्ग, दाष्टक, नए जमाने की मुकरी, बंधर सभा, विजय वल्लरी, रिपनाष्टक, भारत भिक्षा, विजयानी विजय वैजयंती। आगे है इनकी प्रबोधनी रचना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना है। दशरथ विलाप एवं फूलों का गुच्छा रचनाओं में ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ। इनकी सभी काव्य रचनाओं को भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित किया गया है। भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य एवं उत्तरार्ध भक्तमाल आदि ग्रंथ इनके विशुद्ध भक्त भाव से ओतप्रोत ग्रंथ माने गए हैं। देवी छद्म लीला, तन्मय लीला आदि कृष्ण के रूपों का वर्णन है। उपन्यास में हमीर हट, सुलोचना, रामलीला, शीलवती, सावित्री चरित्र है। निबंध है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सब है जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविता, इतिहास ग्रंथ है कश्मीर कुसुम, बादशाह से सत्य। ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके द्वारा हिंदी के लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा 1873 में तदीय समाज की स्थापना की गई। इन्होंने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल में शीतला प्रसाद जो त्रिपाठी का नाटक है में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। यह रसा उपनाम से लेखन कार्य करते थे। इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने मातृभाषा राष्ट्रभाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत न यहाँ को सूल। ठीक है। ये 11 वर्ष की अल्पायु में ही कविता लिखने लगे थे। 15 वर्ष की अवस्था में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए थे। उसी यात्रा में उनका परिचय बांग्ला साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों से हुआ था। अपनी अति उदारता के कारण ही वे अपने पूर्वजों की संपत्ति लुटाकर दरिद्र हो गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यकारों कबून दुखियों की सहायता करते रहे। इनकी रचना जो है कालचक्र के अनुसार हिंदी 1873 में नई चाल में ढली माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये केवल नर प्रकृति के कवि माने गए। इनमें ब्रह्म प्रकृति के अनेक रूपता के कारण उनके हृदय में सामंजस्य नहीं पाया जाता। इन्होंने खुसरो जैसी पहली और मुकरी भी लिखी है। दूसरे कवि हैं बद्री चौधरी, नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन है। इनका जन्मकाल 1855 है। जन्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में। मृत्युकाल 1923 में। इनकी रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, बैंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रज चंद पंचक, युगल स्रोत, पितर प्रताप, होली की नकल, मन की मौज, प्रेम पीयूष वर्षा, मंगल आशा, हास्य बिंदु, भारत बधाई, स्वागत सभा, अभिनंदन, सूर्य स्रोत। ठीक है। आगे है नाटक। इनका नाटक है भारत सौभाग्य 1888, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य नाटक, वैश्या विनोद नाटक। इनकी लालित्य लहरी रचना में वंदन संबंधी दोहों को शामिल किया गया है। ब्रज चंद पंचक रचना में इनकी भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। इनकी समस्त काव्य रचनाओं का संकलन प्रेम घन सर्वस्व संग्रह के प्रथम भाग में किया गया है। आगे इनके विशेष तथ्य देख लेते हैं। इसमें नागरी नीरद
1893 नामक एक साहित्यिक पत्रिका, आनंद कादम्बनी 1881 नामक मासिक पत्रिका का संपादन कार्य किया। प्रकाशन स्थल क्या था? मिर्जापुर। इन्होंने अब्र उपनाम से उर्दू काव्य में लेखन किया। एक बार दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहकर पुकारे गए। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने शोकपूर्ण कविता भी लिखी थी। इसमें आचार्य शुक्ल के अनुसार समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार बालकृष्ण भट्ट एवं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ के द्वारा किया गया था। इन्हें छंदों में यतिभंग मिलता है। इनके छंदों में क्या मिलता है? यतिभंग मिलता है। आगे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे तीसरे कवि हैं। इसके जन्म काल के कब है? 1856 में, ग्राम बैजगांव, जिला उन्नाव। बाद में इनका परिवार कहाँ गया? कानपुर में जाकर बसा। इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई। मृत्यु काल 1894 में। प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड। आगे है ब्रैडला स्वागत, रसखान शतक, दीवाने ब्रह्मन, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, प्रताप लहरी, नवरात्र के पद। आगे नाट्य रचनाएं हैं इनकी संगीत शकुंतल, लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्य नाटक है। कली कौतुक रूपक, पंखड़ियों दुराचारियों से दूर रहने के लिए प्रेरित करने वाला नाटक है। हठी मूर्ख, अलाउद्दीन की रणथंबोर पर चढ़ाई का वृत्तांत लेकर लिखा गया नाटक है। भारत दुर्दशा, गो संकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी, प्रहसन विशेष तथ्य हैं। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका 1883 ईस्वी में मासिक पत्रिका कानपुर से संपादन कार्य किया था। किसी नाटक में अभिनय करने के लिए इन्होंने अपने पिता से मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगी। अपनी हर गंगा कविता के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये हिंदी के बड़े हिमायती थे। हिंदुस्तान का नारा इनके द्वारा दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। अपने ब्राह्मण पत्रिका के ग्राहकों से चंदा मांगते थक जाने पर इन शब्दों का याचना करनी पड़ती थी। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। प्रताप लहरी इनके द्वारा रचित प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये सहज चटुल शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। यह कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने लावनी और आला जैसे लोक प्रचलित शैलियों का भी प्रयोग किया था। और शुक्ल ने क्या कहा है? इनको हिंदी का एडिशन कहा है। बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? हिंदी का स्टील कहा है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? स्टील का है। ठाकुर जगमोहन सिंह, जो कि चौथे कवि, इनका जन्म काल 1857 है। जन्म स्थान विजय रावगढ़ मध्य प्रदेश में है। विजय रावगढ़ रियासत के राजकुमार थे। मृत्यु 1899 में। प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 55 नहीं है, ठीक है, ये भी 85 में है। 1885 श्यामलता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886, श्याम स्वप्न उपन्यास है। ऋतु संहार अनुदित है। मेघदूत अनुदित है। ठीक है, आगे विशेष तथ्य हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले पहले हिंदी के लेखक थे। 5वें कवि अंबिका दत्त व्यास, इनका जन्म 1858, निवास स्थान काशी, मृत्यु काल 1900। प्रमुख रचनाएं हैं पावस 50 1886, सुकवि सस्से 1887, हो होरी 1891। कंशवध अपूर्ण प्रबंध काव्य है, केवल 3 सर्ग हैं। बिहारी बिहार, इस रचना में बिहारी सस्से के दोहों की कुंडलियों में छंद भाव का विस्तार किया गया है। गद्य काव्य में मानसा गद्य रचना है। शिवराज विजयम संस्कृत उपन्यास है। आश्चर्य वृत्तांत 1893 जटिल वर्णिक राजभक्ति से संबंधित है। भारत धर्म राष्ट्रीयता से संबंधित है। ये संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। पीयूष प्रभा नामक पत्रिका के संपादक भी माने जाते हैं और अपनी रचनाओं में इन्होंने शब्दों के स्थान पर इन्ने उन्ने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी घटिका शतक शतावधान हुआ भीनो बाणभट्ट के नाम से जाना जाता है। बालकृष्ण भट्ट, जन्म काल 1844 1901 विक्रमी संवत, काल 1914 1971 विक्रमी संवत।
प्रमुख रचनाएं कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन रहस्य कथा, तन ब्रह्मचारी 1887, 100 अजान 100 जान 1872। विशेष तथ्य है इनके द्वारा 1873 में हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका निकाला गया जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। प्रेम पुंज नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया गया था। ये अपने जन्म स्थान प्रयाग में स्थित कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। ये भारतेंदु मंडल के कवियों में सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका मुख्य पृष्ठ पर यह वाक्य लिखा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भरे। ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरेदार भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया। इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा। ये इंपॉर्टेंट है बालकृष्ण भट्ट का। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार तीखी और झुनझुना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले कवि माने जाते हैं। ठीक है। हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार बालकृष्ण भट्ट जी। सातवें कवि हैं राधा कृष्ण दास। इनका जन्म है 1865 और मृत्युकाल 1907। प्रमुख रचनाएं हैं भारत 12 मास राष्ट्रीयता से संबंधित है, देश दशा भी राष्ट्रीयता से संबंधित है, महाराणा प्रताप राजस्थान केसरी में प्रकाशित हुई थी। इनका सबसे उत्कृष्ट व बड़ा नाटक है महारानी पद्मावती, मेवाड़ कमलिनी, पृथ्वीराज प्रयाग, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, 56 की विदाई और राम जानकी। निस्साय हिंदू लघु उपन्यास है। जुबली राजभक्ति संबंधित है। प्रताप विसर्जन है और रहीमन विलास। इस रचना में रहीम दास के दोहे कुटलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। और यह है विनय और विज्ञानी विलाप। उनकी कुछ कविताओं का संकलन राधा कृष्ण ग्रंथावली से में किया गया है। शेष तथ्य डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार प्राचीन वैभव के विनाश पर राधा कृष्ण दास को अत्यंत दुख हुआ है। अच्छे शासक और वीर गाँवों की स्मृति इनको लज्जा व ग्लानि से अभिभूत कर देती है। लाला श्रीनिवास दास, जन्म काल 1851 1908 विक्रमी संवत, मृत्यु काल 1887 1944। प्रमुख रचनाएं हैं प्रहलाद चरित, यह 11 दृश्यों का बड़ा नाटक है। तप्ता संवरण, यह नाटक 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। 1883 में पुस्तककार में प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता एवं संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। रणधीर प्रेम मोहिनी सर्वप्रथम 1877 में प्रकाशित हुआ। यह अंग्रेजी नाटक रोमियो एंड जूलियट के अनुकरण पर लिखित प्राप्त होता है। दुखान नाटक पाटन के राजकुमार एवं सूरत की राजकुमारी की काल्पनिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। परीक्षा गुरुआचार्य शुक्ल 1882 ईस्वी में रचित उपन्यास है। पंडित राधा चरण गोस्वामी 9वीं कवि हैं। इनका जन्मकाल 1858 में हुआ था विक्रमी संवत 1915, मृत्युकाल दिसंबर 1925 में विक्रमी संवत 1982 में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, प्रहासन है, इसमें धर्म गुरुओं की छद्म लीला का भंडाफोड़ किया गया है। सुदामा नाटक है, सती चंद्रावली नाटक है, अमर सिंह राठौर नाटक है, विरजा उपन्यास है, जावित्री उपन्यास है, मृणामयी उपन्यास है, नवभक्तमाल, दमिनी, दूतिका, शिशिर, सुषमा, इश्क चमन, भ्रमर गीत, निपात, प्रेम बगीची, भारत संगीत, विधवा विलाप, भू भार हरण, अर्थ प्रार्थना, बूढ़े मुंह वहाँ से लोग देखें तमाशे, स्त्री गमन की बुराइयां हैं। विशेष तथ्य है इनके द्वारा 1883 में वृंदावन से भारतेंदु नामक एक पत्र निकाला था। संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। बाल मुकुंद गुप्त, जन्म 1865 में, जन्म स्थान है गुडियाना, जिला रोहतक, हरियाणा, 1907 में। प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठे, ये दोनों व्यंग्यात्मक लेख हैं। 1904-05 में इनके द्वारा संपादित भारत मित्र पत्र में छपे थे। स्फुट कविता 1909 में काव्य संकलन है। खेल तमाशा विशेष तथ्य है ये भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाते हैं। ये अच्छे कवि, अनुवादक एवं अपने समय के बहुत कुशल संपादक थे। अपने मुंशी वजीर मोहम्मद से उर्दू लिखने का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। 1886 में अखबार-ए-चुनार के संपादक बने थे। के अलावा इन्होंने हिंदी बंगवासी मित्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। भारतेंदु युग के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं हैं बाबू तोताराम
1902। कीर्ति केतु केटो कृतांत अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित। स्त्री सुबोधिनी राम नारायण। विशेष तथ्य हैं, इन्होंने प्रधान अध्यापक की नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में एक प्रेस खोली थी एवं वहां से 1874 में भारत नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया था। इन्होंने भाषा संवर्धनी नामक एक सभा भी स्थापित की थी। केशव राम भट्ट 1854 1904 ईस्वी। सज्जद सुपल शमशाद शौशन इनके द्वारा रचित 1872 में बिहार बंधु नामक एक पत्र निकाला गया था। इसमें 1874 में बंधु प्रेस खोला गया था। काशीनाथ खत्री 1849 में 1891 ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, बाल विधवा संताप नाटक, 3 ऐतिहासिक रूपक, सिंध देश की राजकुमारियाँ, गुन्नार की रानी, लव जी का स्वप्न। कार्तिक प्रसाद खत्री की 1851 से 1904 ईस्वी रेल का विकट खेल इनका अधूरा नाटक है। विशेष तथ्य, इन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में कलकत्ता से अनेक पत्र पत्रिका निकालने का उद्यम किया। फ्रेडरिक पिंकार्ट बाल दीपक 4 भागों में नगरी व कैथी अक्षरों में रचित है। ये पुस्तक प्रेस बांकीपुर की से छपी थी और बाल दीप बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919 कुब्जा 25 इनकी रचना है। दिवाकर भट्ट की नक्शी 1884 में। नोवाड़ा रतन ठीक है। उसके बाद है रामकृष्ण वर्मा बलबीर की, इनका जन्म 1859 से 1906 और बलबीर 50 की रचना है। सूर्यपुराधीश है, समस्या पूर्ति है। राजेश्वरी प्रसाद सिंह आर्य है, प्यारे प्रमोद। राव कृष्ण देव शरण सिंह गोपा प्रेम संदेशा, मानचरित्र, दोहावली, चंद्रावली अनुदित है। गोविंद गिल्ला भाई नीति विनोद, पावस पयोनिधि, श्रृंगार सरोजनी, राधा मुख षोडशी, षण ऋतु, समस्या पूर्ति, प्रदीप। दुर्गा दत्त व्यास अधम उद्धार शतक 1872। मेहता लज्जाराम शर्मा धूर्त रसिक लाल उपन्यास 1899। मुंशी सदासुख लाल न्याज 1746 से 1824। सुख सागर और मुत खबुत वारिक इनकी रचनाएं हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे है शुक्ल जी ने इनकी भाषा को पंडिताउपन की भाषा कहा है। ये उर्दू में निसार किस नाम से, निसार उपनाम से रचनाएं करते थे। सुख सागर विष्णु पुराण पर आधारित गद्य रचनाएं, किस पर, विष्णु पुराण पर। सैयद ईसा अल्लाह खां, इनका जन्म 1756 से 1817 ईस्वी तक। इनकी रचना कौन सी है, रानी केतकी की कहानी। अन्य नाम क्या है इसका, उदयभान चरित्र, प्रकाशन 1803 में। विशेष तथ्य, इन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। पूछ लिया जाता है। बाहर की बोली अरबी, फारसी और तुर्की, दूसरी गवारी ब्रजभाषा और तीसरी भाकापन संस्कृत के शब्दों का मेल। हिंदी के आरंभिक लेखकों में रंगीन एवं चुलबुली भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले कवि हैं। इन्होंने चटकीली मटकीली मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। लल्लू लाल 1763 से 1825 ईस्वी तक की रचना है प्रेम सागर। इसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन है। इसका रचनाकाल 1810 ईस्वी है। अन्य रचनाओं में सिंहासन 32 से 1801, बेताल 25 से 1801, शकुंतला नाटक 1801, माधवनल 1801 में, राजनीति 1802, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818, सदल मिश्र के 1768 से 1848 इनका समय है। इनकी रचना है नासिकेत उपाख्यान या चंद्रावती 1803 में, रामचरित 1805 में 7 खंडों में विभक्त है। नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919 में, कुब्जा 25 इनकी रचना है। गुलाब सिंह की प्रेम सत्सई, दुर्गा दत्त व्यास की अधम उद्धार शतक 1872 में। इसके बाद है कवि हरिनाथ पाठक की श्री ललित रामायण 1893, अक्षय कुमार की रसिक विलास रामायण 1896, कुंज मंजरी श्री युगल छद्म रहस्यपद कन्हैयालाल पदोदकर की है। अलंकार प्रकाश 1896, प्रताप नारायण सिंह की है रस सुकुमार 1894, धना रंग दुबे कृष्ण रामायण 1894, लच्छी राम की महेश्वर विलास रामचंद्र भूषण और राव गणेश्वर कल्पतरु 1890 ईस्वी में। अब हम द्विवेदी युग का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।